केशवदास की रामचंद्रिका से ये पद्यांश अवतरित है। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरन बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन सुमझे न, नेति नेति कहे भेद छाड़ी भेद जुक्ति को। जानी ये केशवदास अनुदित राम राम, रटत रहत न डरत पुण्य रुक्ति को। रूप देहि अनिमाई, गुण देहि गणिमाई, नाम देहि महिमाई, भक्ति देहि मुक्ति को। प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के राम वंदना शीर्षक से उद्धृत है। इसमें भगवान राम की महिमा का वर्णन एवं वंदना की गई है। कवि ने अत्यधिक भक्ति भाव से श्री राम को अनादि अनंत परमात्मा बतलाकर उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया है। श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम की महिमा अवर्णनीय है और उनकी कृपा सब तरह की संपदा प्रदान करने वाली है। ये कहते हुए केशवदास कहते हैं कि सभी पुराण तथा आप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं। इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कहते। श्री राम के जिस रूप को सांख्य योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाए, वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं कर सके और नेति नेति कहकर वेदों में उनकी अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। ऐसे उन भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। केशवदास जी आगे कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम की महत्ता और भक्त वत्सलता से अवगत रहने से रात दिन राम नाम की रट लगाता हूँ और मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती है कि मैं बार बार उसी नाम को रटकर पुनरुक्ति कर रहा हूँ। मुझे तो इतना ही विश्वास है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन अणिमा गरिमा महिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, उनके नाम स्मरण से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी भक्ति एवं सत्वन करने से सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इस कवितांश में भगवान श्री राम को परमात्मा व परब्रह्म बतलाकर नवदा भक्ति की कल्पना की गई है। इस कवितांश में यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है व संबंधाति शोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद्यांश। अरुणागत अतिपात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेममय। परिपूर्ण सिंदूर पूर केंदो मंगल घट, किंदो शक्र को छत्र मढ़्यो मणि माणिक मयुख पट। के श्रोणित काल कपाल ये किल कपालिक काल को, ये ललित लाल केंदो मस्त दिग्भामिनी के भाल को। प्रस्तुत अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन के प्रसंग से अवतरित है। ज्यों ही राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की सीमा में प्रवेश किया, त्यों ही प्रातःकालीन सूर्योदय हुआ। तब लक्ष्मण ने सूर्योदय का वर्णन किया। ये प्रसंग उसी अवसर पर लक्ष्मण का कथन है। कवि केशवदास के वर्णनानुसार लक्ष्मण कहते हैं कि ये प्रातःकालीन सूर्य अत्यधिक लाल होकर उदित हुआ है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो, अथवा ये कोई मंगल घट है जो पूरी तरह से सिंदूर से रंगा या लिपा पुता है, अथवा ये देवराज इंद्र का छत्र है जो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बताया गया, अथवा ये निश्चय ही काल रूपी कपालिक काल के हाथ का कपाल है जो रक्त से भरा हुआ है, अथवा ये पूर्व दिशा रूपी स्त्री नायिका के मस्तक की सुंदर मणि सुशोभित है। इसमें प्रातःकालीन सूर्य को लेकर केशवदास जी ने श्रोणित कलित कपाल ये किल कपालिक काल को वर्णन में हृदयहीनता का परिचय दिया है। इससे सुकोमल प्रकृति वर्णन में मनोरम उत्प्रेक्षा न होकर विभत्स रूप का वर्णन किया गया है। इसमें छप्पे छंद का प्रयोग है। अनुप्रास, यमक, संदेह तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग इस कवितांश में हुआ है। व्योम में मुनि देखिजे अति लाल श्रीमुख साजही, सिंधु में बड़वाग्नि की
विराजहि पद्मरागति की किंधो दीवी धूरी मूर्ति सी भई सूरबाजनी की खुरी अति तीक्षिता तन की हुई। प्रस्तुत कवितांश केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। ये श्री राम का कथन है। वे अरुणोदय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कवि केशवदास के वर्णनानुसार श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि हे मुनि, देखिए आकाश में सूर्य का अत्यंत लाल मुख इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, या लाल मुख की शोभा ऐसी लग रही है मानो समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला या आग का पुंज सुशोभित हो रहा हो, अथवा सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से चूर्ण हुई पद्मराग मणियों की चूर्ण या धूलि से सारा आकाश भर गया हो। इस कवितांश में कवि ने प्रकृति वर्णन किया है। शब्दावली जो है इसकी तत्सम प्रधान है। इसमें अनुप्रास अलंकार, संदेह एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। किंधो शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है।